बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। सालन रोटी की टीम फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई है। उस रेसिपी का नाम है केक रस। केक रस जो है वो आज हम आपको बताएंगे कि घर में कितने आसानी से और इजीली बन सकते हैं, जिसे हम बाज़ार से लेने जाते हैं। जब बाज़ार से लेने जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव भी लगते हैं आपको ख़रीदते वक्त, और क्वालिटी पे भी जो होता है कंज्यूमर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आज हम घर में बनाते हैं और इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, और बहुत ही आसान है। उसके लिए मेन चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो एक अवन है। अगर आपके पास अवन है तो कोई मसला नहीं, इंग्रेडिएंट्स तो हर जगह से मिल जाते हैं। अवन एक मेन चीज़ है जिससे जो आपको बहुत बैडली रिक्वायर्ड होता है। अवन को हमने प्री हीट 120 डिग्रीज़ पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट पे किया है। ये ज़रूरी होता है कि जब आप अपना मैटर जो आपने रेडी किया है बेकिंग में, उसको फ़ौरन रखते हैं तो ये है कि अगर टेम्परेचर नहीं होगा उसमें तो वो बहुत ठंडा सा होगा, और उसमें फिर राइज़ करने में उसको मसला होता है और वो क्वालिटी उस चीज़ की नहीं आती। इसलिए ओवन को प्री हीट 120 डिग्रीज़ पे 10 मिनट्स के लिए हमने कर लिया हुआ है, और 160 पे हम उसको बेक करेंगे, 120 पे हम उसको प्री हीट किए हैं। चलिए इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है जो कि 250 ग्राम्स है। उसको हमने मेजर कर लिया है। डिजिटल स्केल हमारे पास है। डिजिटल स्केल या किसी भी तरीके से आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसको मेजर कर लें। 250 ग्राम्स आज की रेसिपी के लिए रिक्वायर्ड है। और 200 ग्राम्स हमने शुगर ली है। अगर आपके पास मोटी चीनी है तो आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें यूज़ होगा। 4 जो खाने वाले चम्मच है दूध लिया हमने इसमें। वनीला शुगर जो है जिसमें दानेदार वनीला शुगर जो है 1 पैकेट हम इसका लेंगे। ये तकरीबन होती है 8 ग्राम। और एक उसी का एसेंस जो है ये हमने डालना है, इसमें 5 ग्राम है। ये तकरीबन हम 2.5 ग्राम जो है एग्जैक्ट डालेंगे उसमें। फ्रेश वनीला भी आप डाल सकते हैं, वो भी है, लेकिन आज हम इसके साथ ट्राई करेंगे। बेकिंग पाउडर 1 पैकेट, ये भी 16 ग्राम्स है। ये अगर आपके पास खुला है या जिस भी फॉर्म में आप उसको मेजर कर लें, 16 ग्राम हम आज की रेसिपी के लिए बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। बटर जो है वो आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोई लेना है। बटर एक मेन इंग्रेडिएंट है उसके केक रस के लिए। तो बटर जो है हमने अच्छी क्वालिटी का लिया, और ये 250 ग्राम्स की एक पूरी टिक्की है, इसको हम हाफ़ कर लेंगे। तो आज जो हम यूज़ करेंगे वो 125 ग्राम्स यूज़ करेंगे हम। 4 हमने अंडे लिए हैं, उनको हमने तोड़ लिया है और इस तरह आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अभी हम इनको स्टार्ट करेंगे। बटर जो है व्यूअर्स वो आप ज़हन में रखिएगा कि आपने अनसॉल्टेड लेना है, नमकीन बटर नहीं लेना है। न्यूट्रल जो होता है नेचुरल बटर लेना है आपने। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। जी, सबसे पहले हम जो है बटर से स्टार्ट करेंगे। बटर को मेल्ट करेंगे। 125 ग्राम्स जो बटर है उसको मैं मेल्ट करने का आपको तरीका बताता हूँ। पानी हमने बॉयल कर लिया है। बॉइलिंग वाटर ले लिया हमने, उसको आधा पैन में तकरीबन, और एक गिलास का बाउल लिया है जो कि उस पानी के अंदर हम रख देंगे उसको। लेकिन ये ख्याल रखें कि ये जो बाउल शीशे का लें या जो भी लोहे का या किसी भी मटेरियल का हो, वो मतलब ख़राब होने वाला ना हो, कि ये ना हो कि गिलास आपका टूट जाए और आपको फिर नुकसान उसका करना पड़े। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है और बाउल भी हमारा गर्म हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर हम 125 ग्राम जो है बटर डाल देंगे, और ख्याल रहे कि बटर हमने ठंडा करके डालना है, गर्म बटर उसके अंदर नहीं डालना है। बटर हमने हाफ उसके अंदर डाल दिया है। इस तरह उसको रोटेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से। अगर आपको लगे कि टेम्परेचर कम हो गया तो आप इसको दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा सकते हैं। अभी मेरा बाउल काफ़ी गर्म है, नीचे से हीट काफ़ी ज़्यादा उसको मिल रही है। जैसे मुझे लगेगा कि अगर वो मेल्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो मैं इसको मीनवाइल चूल्हे के ऊपर रख दूँगा लो आंच पे।
और अगर आपका पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो वो जितना बॉइलिंग वाटर होगा तो वो भी आपको हेल्प करेगा। देखिए कितनी आसानी से वो मेल्ट हो रहा है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी ख़राब नहीं हो रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही खूबसूरत सी उसकी बन रहा है लिक्विड उसका। अगर आप इसको माइक्रोवेव में करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से हो जाता है, और उसकी ज़रा लिक्विड फॉर्म ज़्यादा हो जाती है, वो वाटरी वाटरी सा ज़रा होता है। बाउल मेरा थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं इसको दोबारा चूल्हे पे रख दूँगा। तो मीनवाइल वो स्टीम के साथ होता रहेगा, हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब दूसरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। 4 अंडे हम इसमें डाल लेंगे। एग बीटर हमने तैयार कर लिए। बिल्कुल स्लो तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे। साथ ही हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब शुगर आपने एकदम से नहीं ऐड करनी है, आहिस्ता आहिस्ता से उसको ऐड करना है। और शुगर का अंडों के साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसका एक साथ में स्पीड अपनी बढ़ा देंगे हम। इसी तरह से हम सारी जो है 200 ग्राम शुगर जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वीडियो के, आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ऐड करना है। थोड़ी सी मेरी जो ज़्यादा एकदम से गिर गई है उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, फेंटूँगा। दूसरी साइड पे हमारा बटर मेल्ट हो रहा है। जितनी देर में हमारा बटर मेल्ट हो रहा है और अंडों को चीनी के साथ हमने फेंट लिया है, मीनवाइल हम अपने जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स उनको कर लेते हैं मिक्स अप। बेकिंग पाउडर 16 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे हम। 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर जो है, आटा जो है होता है। वनीला शुगर जो है 8 ग्राम साशे में, ये ऐड कर देंगे। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें ना वो क्या कहते हैं, दानेदार सी चीनी होती है ये। अब इसमें हम फ्लेवर जो है ये ऐड कर देंगे। ये लिक्विड फॉर्म में ये हम थोड़ा ऐड करेंगे, सिरप से है ये। चलिए हम इसको सारा ही डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। एक पैकेट जो है वो हमने ये ऐड कर दिए। पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको एक साइड पे रख देंगे। मीनवाइल हम अपना बटर देखेंगे। बटर अभी गर्म है, इसको हम ठंडा होने के लिए 1 मिनट देंगे ज़रा। जी बटर हमारा टेम्परेचर उसका लो हो गया है, उसको हमने चेक कर लिया, गर्म नहीं है अब ज़्यादा, ठंडा हो गया है। अब हम इसके साथ ये बटर ऐड कर देंगे, साथ में मिक्स करते जाएंगे उसको।
अच्छी तरह से बटर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो है अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे वो हम ऐड कर देंगे, लेकिन वो ऐड करने से पहले छाननी जो है इसके लिए ज़रूरी है। इसमें से हम आटे को गुजारेंगे और छान लेंगे अच्छी तरह से। अगर किसी किस्म की कोई आटे में गिल्टियाँ हैं या कोई चीज़ है या लम्प्स वगैरह हैं तो वो निकल जाएंगे और केक आपका जो है, केक रस्क जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब हम इसमें आटा डालते हैं। देख सकते हैं बहुत ही फाइन शेप में जो है वो आटा हमारा होता जा रहा है। इसको हम एक स्पून की मदद से अब कर लेंगे ताकि टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से उसके अंदर चला जाए। अब हम दूध ऐड कर देंगे इसके अंदर। चार टेबल स्पून, जैसे कि हमने स्टार्ट में आपको बताया था, दूध डाल दिया इसके अंदर हमने। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तकरीबन 5 मिनट। बैटर जो हमारा है वो तैयार हो गया बिल्कुल। इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है, मिक्स कर लिया है। जिसमें हमने इसको बेक करना है वो ट्रे हमने ले ली है। इसकी बेस पे बटर लगाएंगे। अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते तो आपके पास बेकिंग का जो होता है, बेकिंग शीट एक मिलती है, बेकिंग पेपर होता है, वो आप इस पे लगा लें ताकि नीचे वो उसके साथ जुड़ेगा नहीं। अब हम इसमें नीचे बटर लगा लेंगे अच्छी तरह से नीचे। जी, सब साइडों में बटर अच्छी तरह से लगा लिए हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा हम जो है ऑल पर्पस फ्लावर जो है इस तरह इसमें डाल लेंगे और ये जो ऊपर वाला है इसको हम फेंक देंगे। ये ट्रे हमारी रेडी हो गई है बेकिंग वाली। अब हम इसमें जो अपना ये मटेरियल हमने इसको तैयार किया हुआ है ये डाल लेंगे। जी, हमने इसको जिस पैन में बनाना है उसमें हमने अपना जो है बैटर है वो डाल लिया है इसके अंदर। और अब हम इसको बेक करेंगे 160 टेम्परेचर पे 45 मिनट्स के लिए। तो अब हम इसको ओवन में रखते हैं और उसके बाद आफ्टर मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। जी व्यूअर्स, जो केक है वो हमारा रेडी हो गया है। ऊपर से उसके देखें कितना अच्छा टेक्सचर आया है और वो
राइस भी बहुत अच्छा कर गया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसकी केक रस की शेप में, जिस शेप में भी आप खाना चाहें उसमें हम इसको काट लेंगे। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस, जब ये ठंडा हो जाएगा और इसको हम काटेंगे तो फिर आपके साथ आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए बेक करना है कि किस किस्म का आपको क्रॉस या उसकी वो चाहिए, कलर चाहिए। तो वो फिर इसके बाद हम जब ये ठंडा हो जाता है काटते तो फिर डिस्कस करते हैं। जी व्यूअर्स, केक हमारा अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे और काटने के बाद हमने एक ट्रे को ओवन में प्री हीट कर लिया हुआ है। गर्म है ये, इसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन टेम्परेचर इसका ठीक ठाक है। वहाँ से काटेंगे और दोबारा इस ट्रे में रख देंगे और फिर इसको दोनों साइडों से इसको इसी टेक्सचर में लाएंगे जैसा कि बाज़ार में हम बचपन से खाते आ रहे हैं कि टेक्सचर उसका थोड़ा डार्क होता है। तो चलिए अब इसको हम काट के ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि किस किस्म का अंदर से ये तैयार हुआ है। जी व्यूअर्स, देखिए कितना ज़बरदस्त उसका फ्लफ़ बना है। अभी भी थोड़ा गर्म है ये तो इसको बहुत एहतियात से काटना है कि कहीं ये टूट ना जाए। आपकी मर्ज़ी, आप जिस शेप में इसको काटना चाहें, जिसमें आपको इजी लगता है उसमें आप काटें और आसानी लगे आपको खाने में, उतने पीसीज आप काट सकते हैं। देखिए ये जो टेक्सचर है इसका, ये इसके बराबर हम लाएंगे। इस कलर के डार्क कलर आना चाहिए दोनों साइडों पे। वैसे तो इस तरह भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हम बाज़ार में देखते हैं वो थोड़ा सा डार्क टेक्सचर होता है, इसलिए हम इसको दोबारा से बेक करेंगे और अपनी ट्रे में इसको रखते जाएंगे साथ साथ। बाज़ार में जो है वो इसको कलर देने के लिए, एक्स्ट्रा येलो कलर देने के लिए एक फूड कलर इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो कलर इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने इसको बिल्कुल नेचुरल रखा है, ताकि हमने कौन सा इसको बाज़ार में कहीं बेचने हैं, हमने घर पे यूज़ करने हैं, खाने हैं। तो इसलिए जो उस फ्लेवर के बगैर भी या उस कलर के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपका दिल करता है कि इसमें आप कोई मेवा जात डालना चाहें, कोई सौगी डालना चाहें किसी किस्म की, वो डाल सकते हैं, या और कोई नट जो आपको पसंद है, काजू डाल सकते हैं आप। तो आपकी मर्ज़ी है, अब इसके अंदर जो मर्ज़ी डालना चाहे वो उसी तरह बेक होके उसका वो कलर और इंशाल्लाह टेस्ट आ जाएगा। स्पेस को थोड़ा कम करेंगे, बिल्कुल साथ साथ रखेंगे। ये छोटे पीसीज हैं, इनको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। जी ये शेप में आ गए हैं, काट लिया, इनको ट्रे में हमने रख दिया है। अब दोबारा हम इसको ओवन में डाल देंगे 160 टेम्परेचर पे। उतनी देर रखेंगे जितनी देर में ये इसकी ऊपर वाली जो है साइड जो है वो ब्राउन हो जाए। फिर दोबारा से इसको हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हम ब्राउन कर लेंगे। तो चले हम इसको ओवन में रखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, मज़ेदार से केक रस हमारे तैयार हो गए हैं। डिश आउट हमने कर लिया है, प्लेट में निकाल लिया उनको। ये अब ड्राई हो गए हैं, खुश्क हो गए हैं। दोनों साइडों से ओवन में बेक कर लिया है। सारा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद ज़्यादा अगर आप इसको ब्राउन करना चाहें तो मज़ीद इसको 5 मिनट्स के लिए या 3 मिनट्स के लिए ओवन में रहने दें। अब जितना शेड आप या कलर पसंद करते हैं डार्क, आप उसको मज़ीद कर सकते हैं। तो एक मैं आपको तोड़ के भी आपके सामने दिखाता हूँ। ये मैंने एक इसको तोड़ा है, ये देखिए कितना ये भुरभुरा है अंदर से और बिल्कुल खस्ता है। ये नहीं है कि सौगी है, और बहुत ही मज़ेदार बने। आप भी ज़रूर इनको, उम्मीद करते हैं इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और जिस तरह हमने शेयर किया है इसी तरह इंशाल्लाह आप बनाने की कोशिश करें तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप इसको कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ दे खा सकते हैं।
और बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे कि घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप ये पकड़ा दें, घर में बना हुआ साफ़ सुथरा सा केक रस। और ये हेल्थ से भरपूर है, इसमें अंडे डाले हुए हैं जो कि हेल्दी होते हैं। तो सालन रोटी की टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई वीडियोस टाइमली आपको मिल सकें। और इसी तरह कमेंट करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।